हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अपना एग्जाम डेट रिलीज कर चुका है एंड हमारा एग्जाम जून 5 से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हमारे पास बस 20 डेज बचा है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगी कि कैसे हम लोग इस रिमेनिंग 20 डेज को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। एंड आई एम श्योर आप सभी को पैटर्न के बारे में तो पता ही होगा पहले से ही। फिर भी देखो, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स है, 40 क्वेश्चंस है और उसके 40 मार्क्स है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, मतलब टोटल मार्क्स 100। अब हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अभी हमारे पास 2 कंप्लीट वीक्स है, मतलब 2 वीक आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ एंड मैं भी इस एग्जाम को देने वाली हूँ 5 जून से एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग। सो मेरे पास भी ये 2 ही हफ्ते हैं अभी। तो अभी हम लोगों को कैसे इसको चैनलाइज करना है। तो देखो, हमारे पास जो फर्स्ट वीक है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ PYQs प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, PYQs प्रैक्टिस करेंगे एंड उसका भी सेक्शनल टेस्ट। देखो, अभी काफी सारे लोगों के स्ट्रेटजीज मैंने देखा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि फुल मॉक देने के लिए बोल रहे हैं काफी सारे लोग, बट आई विल सजेस्ट दैट कि आप अभी कोई भी न्यू मॉक मत दो। कोई भी न्यू मॉक या फिर 1.5 घंटे बैठ के आप फुल मॉक दे रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप अभी इस वक्त आप सिर्फ PYQs पर फोकस करिए। टेक्स्ट बुक पर जाइए, वहां पर PYQ सेक्शनल लगाइए, पूरा सब कुछ कंप्लीट सारे शिफ्ट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए PYQs का। एंड अभी कोई भी न्यू मॉक आपको नहीं देना है, ओनली एंड ओनली PYQs पे फोकस करना है। वहां से आपका वीक पॉइंट्स ढूंढिए, फाइंड योर वीक पॉइंट्स एंड उसके ऊपर आप काम करिए, उसको नोट डाउन करिए। जो सारे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं उन सभी को नोट डाउन करिए, मतलब पूरा जो PYQs है उसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए इस 1 वीक के, इन 7 डेज के अंदर। ओके, एंड न्यू मॉक आपको अभी क्यों नहीं देना है, क्योंकि अभी आपको न्यू मॉक में कुछ इरेलेवेंट सा कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि शायद आपके कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है। तो वहां पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप PYQs ही प्रैक्टिस कर लो। वहां पर भी बहुत सारे शिफ्ट्स हैं एंड काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके साथ साथ आपको क्या करना है, 2 चीज आपको इसके साथ डेली कंटिन्यू करना है, दैट इज 1 आवर करंट अफेयर्स करना है एंड स्टैटिक जीके। सेक्शनल मॉक लगाओ, वहां पर आपको जो भी स्टैटिक जीके वाला जो भी क्वेश्चन आपको दिखे उन सभी चीजों को नोट डाउन करो एंड उन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो एंड उस स्टैटिक जीके को आप प्रिपेयर करो। इस 1 वीक के अंदर ही आपको ये सारा कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, इस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो एंड इस तरह से आप इस वीक के अंदर सब कुछ कंप्लीट करो, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, आप लोगों को एक चीज नहीं करनी है इस वीक, दैट इज आप नोट मत बनाने लग जाओ। देखो, नोट्स बनाने का जो पॉइंट है वो अभी खत्म हो चुका है। वो जो टाइम है ना, मतलब अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के किसी चैप्टर को, न्यू चैप्टर को देखो या फिर उसका नोट्स बनाओ या फिर PYQs के नोट बनाने लग जाओ। जस्ट एकदम रफ हैंडराइटिंग में एक क्रिस्प सा नोट बनाओ जिसके अंदर बस जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके बारे में आप उसके अंदर लिखो। एंड स्टैटिक जीके का जैसे कि समझ लो, अगर आपको स्ट्रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिख गया, आप देख रहे हो कि उससे 2-3 क्वेश्चन आप 2-3 सेट में आप वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको वो टॉपिक कवर कर लेना है, वो टॉपिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एंड इस टाइम पे कुछ भी अगर न्यू स्टैटिक जीके हो तो वो कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप YouTube पर सर्च करो, उसका कुछ वीडियो, स्टैटिक जीके वाला जो भी वीडियो आपको करना है उसका वीडियो सर्च करो एंड वो आपको बहुत अच्छे तरीके से विद नेमोनिक्स आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो।
इससे आपकी मतलब प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला पार्ट। ध्यान रखना आपको मोटा मोटा नोट्स नहीं बनाना है, ये सब आप ध्यान रखो। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स भी यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है। वो आप कहाँ से कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स स्पीडी करके एक बुक आती है, ईयरली बुक है वो, वहां से आप प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर कर सकते हो। या फिर काफी सारे यूट्यूब चैनल्स है जैसे कि इंडोलोगस हो गया, परचम क्लासेस हो गया, क्विक जीके ट्रिक करके एक चैनल है, या फिर आप परमार से भी आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन आप कवर कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड वीक पे। तो अब सेकेंड वीक पे हमें क्या करना है, देखो सारा जो प्रैक्टिस वाला पार्ट वो हमने फर्स्ट वीक कर लिया। इसके बाद सेकेंड वीक पे हमें सिर्फ रिविजन करना है। एंड आप चाहो तो यहाँ पर आप कुछ 2-3 न्यू मॉक्स भी दे सकते हो, जैसे कि कुछ लाइव मॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि आरबी हो गया, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, यहाँ का जो लाइव मॉक्स आता है वहां से आप मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा कुछ मत देना, मतलब ज्यादा न्यू मॉक्स नहीं देना है हमें, लाइव मॉक्स चाहो तो दे सकते हो। तो यहाँ से देना है बस जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब कैसे किस चीज को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, उसको समझने के लिए हम 2-3 न्यू मॉक्स यहाँ पर लगाएंगे। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने पिछले वीक प्रिपेयर करा था, जो पूरा जो क्वेश्चन सेट था पीवाईक्यू का, जो हमने रेडी किया 7 डेज तक, उसको हमें बस रिवाइज करना है। एंड आपका जो कुछ भी आपने इतने दिनों तक किया है, जो भी थ्योरी पार्ट है, जितना भी नोट्स बनाए, सब कुछ आपको उस 7 डेज में रिवाइज करना है, एवरीथिंग। ठीक है, देखो अब अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। मतलब वो 10 to 12 मैंने मिनिमम कहा, हो सकता है वो 14 घंटे 16 घंटे भी हो सकता है। जितना एफर्ट देना पड़े आप दो। एंड बार बार मल्टीपल टाइम्स उन सभी सारे नोट्स को, जितना भी आपने प्रिपेयर किया, उन सभी को आप यहाँ पर बार बार रिवाइज कर सकते हो। एंड रिविजन का और एक बहुत ही बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आप वीडियोस के थ्रू भी रिविजन कर सकते हो। जैसे कि परमार एसएससी, उनके चैनल पर काफी सारे वीडियोस है, सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड, तो वहां से भी आप काफी अच्छी रिविजन हो जाता है, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। एंड वीडियोस के थ्रू रिवाइज करने से ज्यादा आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाती है और ज्यादा दिन तक वो याद रहता है। मतलब मेरे केस में तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियोस के थ्रू भी, मतलब एक कोई ना कोई वीडियो भी आप देखते हुए चलो रेगुलर, उसके थ्रू आपके मतलब सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा एंड आपके माइंड में बहुत दिनों तक वो स्टे करेगा। तो आप वीडियोस के थ्रू रिविजन कर सकते हैं एंड उसके लिए बेस्ट सोर्स होगा परमार एसएससी। ठीक है, तो बस इतना ही कुछ था। अभी लास्ट 2 वीक्स बचा है एंड उन 2 वीक्स पे आपको बस इन सारी चीजों पर काम करना है। अब इसके बाद आता है लास्ट 2-3 डेज। अब वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस रिलैक्स करो। उन 2-3 डेज पे जो भी करना था आपने कर लिया। एंड अगर आपको कुछ मन चाहता है तो आप वहां पर करंट अफेयर्स कर सकते हो, या फिर कोई वीडियो लेक्चर्स आप कंज्यूम कर सकते हो। कुछ रिवाइज करने नहीं मत बैठ जाना उस 2-3 डेज में। एंड आपको वहां पर कुछ भी नहीं करना है, बस रिलैक्स करो, माइंड को काम रखो, ताकि आप सारी चीजों को अच्छे से डिलीवर कर पाओ एग्जाम में। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट 2-3 डेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो जितना करना था उतना आपने कर लिया। एंड अभी के दिनों में आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, क्योंकि आपके माइंड को काम करना है, ताकि आप ठीक तरह से जितना कुछ भी आपने किया वो सब आप एग्जाम में डिलीवर कर पाओ। एंड अगर लास्ट के दिनों में आप ज्यादा कुछ करते हो तो उससे कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा कुछ एंजाइटी बढ़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप रिलैक्स करो। एंड वन मोर थिंग, परमार सर आज से अपना एनटीपीसी का 1 शॉट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चाहे तो वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव होता है वो सारे वीडियोस। तो यही था। तो वो भी आप इन लास्ट के 2-3 डेज में देख सकते हो। आप चाहे तो कुछ करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, या फिर कुछ वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जी जान लगा दो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल।